फिर उसके बाद में आता है हमारे पास अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हो जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, ठीक है। जो कार्बाइड्स होता है उसका हाइड्रोलाइसिस से हम अल्काइन बनाएंगे। तो कार्बाइड्स बनता कैसे है वो पहले अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लाइमस्टोन ले लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना जिसको बोलते हैं, उसको हीट कर देंगे। अगर लाइमस्टोन को हीट करते तो अपने पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मेरे पास बन जाता है। फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर अपन कोक डालेंगे। कोक डालने पर अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है। तो कार्बाइड्स बनाना सीख गए। क्या हो गया, चूना लिया, चूना को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड पर कोक डाला तो अपने को कैल्शियम कार्बाइड मिल गया है। अब इस कैल्शियम कार्बाइड का क्या करना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है, पानी के थ्रू तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी के थ्रू तोड़ना। तो इसको पानी के थ्रू अपन तोड़ेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, H और OH हो जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना पॉजिटिव होता है और जो बच्चे को नेगेटिव हो जाएगा। और वाटर के OH के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और H+ के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव है। तो अपोजिट में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो कैल्शियम और जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और ये 2 कार्बन और हाइड्रोजन क्या बना लेगा, हमारे पास इथाइन बना लेंगे। इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर बन गया कि नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने का एक अल्काइन बन गया कि नहीं। कौन सा अल्काइन बन गया, इथाइन बन गया। तो इथाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, लाइमस्टोन लिया, चूना लिया, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, हीट कर दिया। लाइमस्टोन चूने को क्या कर दिया अपन ने, हीट कर दिया। हीट करने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने में क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और CO2 मिल गया। फिर उसके ऊपर कोक डाला। कोक डालने के बाद में अपने को कैल्शियम कार्बाइड मिल गया। कैल्शियम कार्बाइड का अपन ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, क्रॉस में चार्जेस को जोड़ दिया और उसके बाद में अपने को क्या मिल गया, इथाइन मिल गया, फिर एसिटाइलिन मिल गया, ठीक है। तो वही फिर उसके बाद में अगर कैल्शियम कार्बाइड नहीं लेते, अगर मैग्नीशियम कार्बाइड लेते तो क्या मिलता, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करा। तो हाइड्रोलाइसिस में कुछ नहीं होता, H और OH कर दो। तो यहाँ पर H लगा दिया और मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, OH लगा लिया। अपोजिट में जोड़ना, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और 3 कार्बन और हाइड्रोजन है, 3 कार्बन हमारा अल्काइन बन जाएगा। 3 कार्बन और अल्काइन कौन सा होता है मेरे पास, प्रोपाइन हो जाता है। तो प्रोपाइन बन जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी दे दे अपने को, ठीक है। समझ आ कि नहीं। अगर ALC, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और दे दे अपने को तो अपन बना सकते हैं ना ऐसे करके, अपोजिट में क्रॉस में जोड़ के, है ना, कि प्लस माइनस को अपोजिट में क्रॉस में जोड़ दो और नया एल्काइन बना दो। तो मोस्टली ये दोनों में से ही सवाल आएगा, इसके बाहर अपना सवाल आना वाला है नहीं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने देख लिया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, डी यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसका रिएजेंट क्या होता है वो भी अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं इसका क्या कौन सा रिएजेंट होता है। तो इसका 2 रिएजेंट अपन लगातार यूज़ करते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक KOH। कौन सा होता है, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है। तो पहले वीक को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में उस फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले वीक को यूज़ करते हैं, फिर फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग। दोनों वीक को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वीक काम नहीं करे। पहले थोड़ा वीक करते हैं, फिर उसके बाद में उससे स्ट्रॉन्ग वाला बेस लेते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग काम कर जाएगा अगर ये, या तो दोनों NaNH2 ले लो, ठीक है, दोनों स्टेप के अंदर। या फिर पहले स्टेप में वीक लो अल्कोहलिक KOH, दूसरे के अंदर क्या ले लो, NaNH2 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के कंपेयर के अंदर, ठीक है। तो रिएजेंट अपन ने देख लिया, समझ गया। खाली दोनों वीक नहीं होता, दोनों अपने को अल्कोहलिक KOH नहीं दिया होना चाहिए तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका DM देख लेते हैं। DM में कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। DM में कुछ नहीं करना है, हेलोजन को पकड़ना है, ठीक है। तो ये अल्फा हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में उसके बाजू वाला क्या है, बीटा हो जाएगा। अल्फा से हेलोजन निकालो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, और एक पाइप बना दो। फिर ये हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा से हेलोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो और एक और पाइप बना दो। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइन बन ही जाएगा ना। तो ये कब करना है, ये क्या विसिनल डायहाइड के अंदर था, किसके अंदर था, विसिनल डायहाइड। विसिनल का मतलब अपने को पता है, विसिनल यानी कि बोलते हैं ना कहीं भी, ये कीप योर विसिनिटी क्लीन। विसिनिटी यानी कि आसपास का पर्यावरण, आसपास की जगह। तो जो दो
अगर हेलोजन अगर साइड साइड में आसपास में लगे हैं, बाजू बाजू वाले कार्बन पर लगे हैं, उनको बोलते हैं विसिनल हैलाइड, ठीक है। और अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे उसको बोलते हैं जेमिनल, ठीक है। तो विसिनल का ट्रिक तो पता चल गया, विसिनल यानी विसिनिटी यानी आसपास, ठीक है, जो अपन बोलते ही है। और जेमिनल, जेमिनल का ट्रिक कैसे पता चलेगा? जेमिनल में क्या आता है मेरे पास? एम आता है, जेमिनल में मेरे पास एम आता है, एम फॉर मोनो, एम फॉर मोनो, मोनो यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हैं। तो जेमिनल और विसिनल दोनों का ट्रिक से भी याद होगा। कोई बोलेगा विसिनल डायलाइड क्या होता है? विसिनल यानी आसपास, हाँ, तो बाजू बाजू में हेलोजन लगे। जेमिनल, जेमिनल क्या होता है डायलाइड, कोई पूछेगा तो जेमिनल में एम आता है, एम फॉर मोनो, मोनो यानी कि एक ही पे, तो एक ही पे दोनों डायलाइड लगे। तो समझ गया, ये वाला याद करना भी आसान हो गया है, ठीक है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का डीएम भी अपन ने क्या कर लिया, देख लिया है। डीएम भी अपन ने क्या कर लिया है, देख लिया है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का डीएम अपन ने देख लिया है। फिर उसके बाद में क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है और पहले क्या दिया, अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2। मैंने बोला ना पहले एक वीक देगा फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग देगा, ठीक है, वीक देगा फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग देगा, कुछ नहीं करना है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, एक पाई बन जाएगा। फिर इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और उसके अगल वाला बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा से ये वाला हाइड्रोजन निकालो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो तो एक और पाई बन जाएगा। तो मेरे पास कैसा बनेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगा फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाला तो अपना हो चुका है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला बहुत अच्छा है। तो सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट करने क्या वाला है, अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2। हाँ, तो रिएक्शन होगी वीक है फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा और हमारे पास आंसर में ये अपने को अल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्काइन अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, 2 मोल NaNH2। मैंने बोला ना या तो पहला वाला वीक लो फिर दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, या तो पहला वाला वीक बेस लो और फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बेस लो, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। दोनों वीक लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर क्या किया, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, तो सेम ही है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा, और मेरे पास क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद में एक मेरे पास अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। तो अल्काइन मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, बन भी गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास 3 मोल NaNH2 दे दिया। 3 मोल NaNH2 का क्या काम होगा देखते हैं। तो 2 मोल तो अपने को पता है, 2 मोल तो क्या करेगा, एक बार इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा एक ये बीटा और यहाँ पर से अल्फ़ा बीटा से हेलोजन और हाइड्रोजन निकाल के एक पाई बना देगा। और दूसरे मोल से इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा और अल्फ़ा बीटा से हेलोजन हाइड्रोजन निकाल के ये बना देगा। तीसरा मोल कहाँ, NaNH2 कहाँ काम आएगा। अब NaNH2 क्या है मेरे पास, बेस है। NaNH2 क्या है मेरे पास, बेस है, अपने को पता ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो अपने पास जो बना है 2 मोल करने के बाद में अपने को यही मिला है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास अल्काइन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना मेरे पास, sp है, sp है। इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरा हाई है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका हाई है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली अपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली अपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब ये एसिड जैसा बिहेव करेगा। और ये बेस है और एसिड और बेस क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो तीसरा वाला मोल NaNH2 क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा इसके साथ। तो इसके साथ सॉल्ट कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और अपना एक क्या कर देगा, सोडियम का मेटल का टुकड़ा ला देगा और ये मेरे पास तीसरे मोल से मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही कि हम लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन को कैसे बनाया जाए। क्या, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन कैसे बना, मेरे मतलब 2 कार्बन का अल्काइन रहेगा तो मुझे 4-5 कार्बन का उसी से ही अल्काइन बनाना है, ठीक है। तो मुझे कार्बन जोड़ने उसी अल्काइन में, तो वो कैसे किया जाता है वो अपन देखते हैं। लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन कैसे बनाया जाए वो अपन देखते हैं। तो उसका रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, कोई भी एक बेस लेने का फर्स्ट स्टेप के अंदर कि NaNH2 ले लिया या फिर सोडियम ले लिया या फिर NaH ले लिया और फॉलोड बाय एक अल्काइल हैलाइड लेने का। तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बना सकते हैं। तो इसका डीएम क्या होता है, डीएम ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो पहले मेरे को लोअर अल्काइन दिया रहेगा, ठीक है, लोअर अल्काइन दिया रहेगा। अब मेरे पास बेस है और ये मेरे पास अभी अपन ने देखा था ये क्या होता है, sp होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर इसके पास रहेगा। मतलब ये अपना हाइड्रोजन क्या कर देगा, लूज़ कर सकता है, अपना ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है। और इसका ये क्या मेरे पास क्या बेस है
और ये एसिड है, तो एसिड अपना हाइड्रोजन लूज़ कर देगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास बेस का मेटल आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या आर एक्स है, आर एक्स है, तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एन ए एक्स के साथ में चले जाएगा और आर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आर जुड़ गया तो हमारे पास छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बन गया कि नहीं, कि ये पहले छोटा अल्काइन था, कितना कार्बन था, 1 2 और 3 कार्बन ही था। अब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो आसान था कि नहीं, कुछ नहीं था। इसका ना क्या था कि मेरे पास अल्काइन क्या कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एसिडिक प्रॉपर्टी की। अल्काइन क्या एसिडिक होता है, इसलिए उसको पहले बेस से मैंने रिएक्ट कर लिया और उस बेस के मेटल को हटा अपन ने अल्काइल हैलाइड आर एक्स से हटा दिया और एन एक्स चल दिया और एक और आर जुड़ गया, तो छोटे कम कार्बन अल्काइन से ज़्यादा कार्बन वाला अल्काइन बन गया। और ये कहाँ पर आया, नीट के अंदर भी ये पूछा गया है। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट नीट के अंदर भी PYQ में आया था। ठीक है, पहले तो एक सवाल भी देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या है, तो ये मेरे पास अल्काइन दिया, अल्काइन क्या होता है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना sp होता है, sp होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर है तो ये H प्लस खुशी खुशी क्या कर लेगा, लूज़ कर लेगा। फिर उसका मैंने अपने को एक बेस दिया है, Na क्या है मेरे पास एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर H को हटा के यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा Na, यहाँ पर Na खुद जुड़ जाएगा। फिर अपने पास एक अल्काइल हैलाइड दिया, अल्काइल हैलाइड दिया है तो यहाँ पर मेरे पास Na जुड़ गया, Na जुड़ने के बाद में ये NaX हट जाएगा और ये जो R है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और R जुड़ जाएगा तो मेरे पास ऐसा बन जाएगा। तो 3 कार्बन से मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड क्या मेरे पास अल्काइन बन गया है, 3 कार्बन से 4 कार्बन वाला बन गया है। और इसी से अपन क्या करते हैं, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन अपने को ऐसे ही मिलता है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो प्रॉपर्टीज़ से पहला प्रॉपर्टीज़ तो मैंने बहुत बार अभी बोल दिया कि अल्काइन का जो होता है मेरे पास क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब 1 सिग्मा 2 पाई होता है, तो sp क्या होता है मेरे पास, sp हो जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, किसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरे पास ज़्यादा है तो मेरा इलेक्ट्रोनेट ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायगोनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये अपन कहाँ पर पढ़ते हैं, ये अपन बहुत जगह पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया आयनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये क्या कर लेते हैं, जो अल्काइंस हो जाते हैं वो बेस के साथ में आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है कि अल्काइंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, अल्काइंस क्या होता है, एसिडिक होते हैं। और हमने वो वाले सीरीज़ के अंदर भी तो देखा है, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कारी कार में, ठीक है, मोने को फिर कल आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ अलका बोली आहा, तो आहा के अंदर भी देख अल्काइन आता था लास्ट में, मतलब वो एसिडिक है। ठीक है, या इतना नहीं है लेकिन एसिडिक है, लेकिन अल्काइंस के अंदर में से भी अल्काइन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इनके ही कंपेयर में, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा एसिडिक एच हो गया वो ज़्यादा एसिडिक अल्काइन होगा। तो ये पहला एग्जांपल देख लो, इसके बाद 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है। ठीक है, और दो बेस से रिएक्ट कर सकता है ये वाला अल्काइन, तो ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके पास खाली एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये उससे कम थोड़ा क्या है एसिडिक, और इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सबसे कम एसिडिक है इनमें से। तो ठीक है, तो अल्काइन में ही अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोला जाए तो क्या देखने का, उनका एसिडिक एच देखने का कि टर्मिनल पे, ठीक है, एसिडिक एच है कि नहीं, तो उससे पता चलता है कि ये रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं बेस के साथ। ठीक है, तो ये भी अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास अल्काइंस का ही रिएक्शन इनके साथ में फिजिबल होता है कि नहीं, कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये रिएक्शन होगा कि नहीं। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो वीक की तरफ बनना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिएक्शन होगा, वरना वो रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला अगर मैं रिएक्शन देखूँ तो Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा। और हाइड्रोजन क्या है, H2 मेरे पास वीक एसिड है अल्काइन के कंपेयर में, अल्काइन के कंपेयर में क्या है, हाइड्रोजन मेरे पास बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और हाइड्रोजन क्या है, वीक होता है अल्काइन के कंपेयर में। या फिर यहाँ पर मेरे पास NH2 ठीक है, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा क्या, हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर अमोनिया बना लेगा। अमोनिया भी क्या होता है, वीक होता है अल्काइन के कंपेयर में। सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और बचा हुआ हाइड्रोजन OH के साथ में क्या बना है, पानी। पानी क्या होता है, अल्काइन के कंपेयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं। और पानी मेरे पास क्या होता है, स्ट्रांग होता है अल्काइन से। और ये मेरे को कैसे पता है कि पानी स्ट्रांग होता है, ये पूरा सीरीज होता है, वो याद रखना पड़ता है। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कारी कार में, मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ अलका बोली आहा। तो अल्काइन जो होता है वो आहा में आता है और पानी पहले था, तो
ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर उसके बाद में सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा, ठीक है, और यहाँ पर H2CO3 बनेगा, और H2CO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इस ऐसे सवाल करने के लिए अपने को एसिडिक जो स्ट्रेंथ का जो पूरा ऑर्डर होता है, ठीक है, वो पूरा चाहिए जो अपन जीओसी में पढ़ते ही है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास पहला प्रॉपर्टी देख लिया एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर से कौन से टाइप के सवाल अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव NaHCO3 टेस्ट, तो वही देखना है कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है तो देगा, अगर नहीं जा रहा तो नहीं देगा, जैसे कि ये अल्काइन NaHCO3 टेस्ट नहीं देता है, ख़त्म, ठीक है। तो ऐसे ही पूछते हैं सवाल एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एडिशन रिएक्शन भी करते हैं कौन, अपने अल्काइंस। तो पहला एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन की H2NiPdPt निकल के प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, क्या पाई तोड़ो और HH जोड़ो। अब बात आती है कि एडिशन रिएक्शन अल्कीन भी करता था, और अब यहाँ पर क्या करता है, अल्काइन भी करता है। तो अल्काइन और अल्कीन में से ज़्यादा हाइड्रोजनेशन अच्छा कौन करेगा, ठीक है। जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो अल्काइन और अल्कीन में से कौन अच्छा ज़्यादा करेगा, तो अल्काइन मेरा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्कीन से ज़्यादा अच्छा करता है। अब रीज़न भी देख लो कि अल्काइन क्या होता है, मेरे पास sp हाइब्रिडाइज होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp मतलब क्या होता है, लीनियर शेप होता है sp का, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ता है। और sp2 क्या होता है मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये प्लेनर रहेगा, और ये मेरे पास क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। और हाइड्रोजनेशन के अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजनेशन के ऊपर क्या होता है, कैटलिस्ट की सरफेस होती है, उसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो अल्काइन होता है फिर उसको गिराते हैं, ठीक है। तो कौन अल्काइन कितने अच्छे से गिरेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा सरफेस लेगा कैटलिस्ट का, वो ज़्यादा अच्छे से टूटेगा। तो अगर मैं लीनियर को गिराऊँ, लीनियर ऐसा रहेगा, और मैं प्लेनर को गिराऊँ, प्लेनर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, प्लेनर कुछ क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ट्राइगोनल प्लेन में क्या रहेगा, कुछ ऐसा सा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर वाले को गिराऊँ और मैं ऐसे प्लेनर वाले को गिराऊँ, कौन अच्छे से गिरेगा, पूरे तरीके से लीनियर वाला अच्छे से गिरेगा, लीनियर वाला अच्छे से गिरेगा, इसलिए लीनियर क्या रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, प्लेनर वाले से, ठीक है। तो मतलब इसलिए अल्काइन का हाइड्रोजनेशन का रेट ज़्यादा होता है अल्कीन से। ये वाला कंसेप्ट समझ गया कि हाइड्रोजनेशन का क्या होता है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर अपन पहले हाइड्रोजन को गिराते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर अल्काइन को गिराते हैं। तो अल्काइन अच्छे से कौन ज़्यादा गिरे, कौन ज़्यादा मारेगा, ठीक है, झपटा मारेगा कैटलिस्ट के सरफेस पे, जो एकदम लीनियर रहेगा, और जो प्लेनर रहेगा वो पूरा का पूरा टच नहीं कर पाएगा उसके कैटलिस्ट के सरफेस पे। इसलिए मेरे पास जो लीनियर है sp हाइब्रिडाइज जो अल्काइन है उसका ज़्यादा होता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्कीन के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला भी कंसेप्ट समझ गया, कंसेप्ट से चलो तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास हेलोजनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन क्या नाम है मेरे पास, H2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। नॉन पोलर के प्रेजेंस में क्या हो जाता था कि पाई तोड़ो और एंटी में जोड़ दो। तो ये पहला पाई तोड़ा, एक x एंटी में जोड़ दिया, दूसरा पाई मैंने तोड़ा x एंटी में मैंने क्या जोड़ दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास अगला, जिसको बोलते हैं अपन कुचरो रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कुचरो रिएक्शन। कुचरो रिएक्शन का मेरे पास रिएजेंट क्या होता है, एक डाइल्यूट H2SO4 हो जाता है, डाइल्यूट HgSO4 हो जाता है, ठीक है, या फिर मर्क्यूरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अपने को दे दिया जाएगा। तो इसका DM देख लो, ठीक है। DM के अंदर अपने कुछ नहीं करना है, हमेशा रीअरेंज कभी नहीं कराना है, क्या करना है, हमेशा मार्कोव-निकोव रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मार्कोव-निकोव रूल से अपने को क्या करना है, पानी को जोड़ना, मतलब नेगेटिव पार्ट पानी का वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट मैंने जोड़ दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट मैंने जोड़ दिया पानी का। तो पहले पानी का एडिशन मार्कोव-निकोव से करा के क्या करो, 3 से हाइड्रोजन 1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 3 पे कर दो, तो इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर देने का, 2 नंबर देने का, 3 नंबर देने का, 3 से हाइड्रोजन 1 पे आएगा, और ये 1 2 का बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, 2 3 के बीच में जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा। उसको बोलते हैं अपन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो DM वापस देख लो कि DM के अंदर क्या होता है, अपने को ये दिया रहेगा, एक अल्काइन दिया रहेगा, और ये सारे रिएजेंट अब इसके ऊपर डाले रहेंगे। तो अपने को कुछ नहीं करना है, पहले मार्कोव-निकोव करना है, किसका, पानी का, HOH का क्या करना है, मार्कोव-निकोव करना है। मार्कोव-निकोव करने के बाद में अपने को नंबरिंग करनी है 1 2 3 करके, 3 से हाइड्रोजन 1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे अपने को शिफ्ट करना है, बस इतना सा अपने को करना है। और इसको बोलते हैं अपन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कीटो ग्रुप है, ठीक है, ये अल्कीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं, ठीक है।
और ये अल्कोहल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो कीटो, इन और ऑल, ठीक है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसलिए इसका नाम पड़ गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि कीटोन ग्रुप भी शामिल है, अल्कीन ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी शामिल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और ये बहुत आसान भी है। ठीक है, फिर मेरे पास आता है एडिशन ऑफ HX। तो एडिशन ऑफ HX के अंदर कुछ नहीं करने का, बॉन्ड ऐसा घुमाने का कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, ठीक है। और वहाँ पर क्या कर दो, और प्लस माइनस में क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, HX को। तो पहला HX मैंने जोड़ दिया, ऐसे घुमाया बॉन्ड, ठीक है, पहला पाई तोड़ के, फिर दूसरा पाई तोड़ के भी ऐसे मैंने बॉन्ड घुमाया और मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पर क्या बन गया, जेमिनल बन गया। जेमिनल क्या होता है, मतलब एक ही पे दोनों होता है। M फॉर मोनो, मोनो मतलब एक ही पे दोनों, ठीक है।